नमस्कार साथियों। अल्केमिस्ट के लगभग 110 पेज हम कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये नॉवल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी तक हमने जैसे 400 वर्ड्स कर लिए हैं, लगभग 600 से 700 वर्ड्स हम वोकेबलरी में इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी के आगे। कहानी हमने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ी थी वहाँ पर सेंटियागो ने अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझते हुए ओएसिस पे जितने भी लोग थे उनको कहीं ना कहीं हमले से बचा लिया। अल्केमिस्ट ने उसको कहा था, अगर ये तुम्हारी बात सच निकली तो मुझे शाम को मिलना। शाम को वो अल्केमिस्ट से मिलता है और उसके बाद अल्केमिस्ट और उसकी वार्ता हम शुरू होती है। लगभग 15 से 20 पेज में यही वार्ता चलेगी। क्या बात हुई, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिला, अल्केमिस्ट ने उसको कहा, उसको बताया कि तुम में अगर ये क्षमता है यूनिवर्सल लैंग्वेज को जानने की तो एक काम करिए, आप तुरंत से अपना ट्रेजर को पाने के लिए प्रयत्न करिए। कहीं ना कहीं झंझावात था सेंटियागो के मन में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फातिमा से प्रेम करने लग पड़ा था और उसको लगता था कि शायद ट्रेजर यही उसका ट्रेजर है, आगे जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। पर अल्केमिस्ट कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन करने के बाद वो अल्केमिस्ट की बात मान जाता है। अल्केमिस्ट उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, अपना कैमल बेच दो जो कि तुम लेके आए हो और उसकी जगह हॉर्स ले लो। और वह कैमल्स की बड़ी बातें उसको बताता है कि कैमल्स जो हैं ट्रस्टर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं, हॉर्स ज़्यादा वफादार है, ये सब चीज़ें करके। और शाम को सेंटियागो अपने हॉर्स को बेचने के बाद, हॉर्स को ख़रीदने के बाद, कैमल को बेचने के बाद अल्केमिस्ट से मिलता है। फिर अल्केमिस्ट उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है। अल्केमिस्ट कहता है, देखिए मैं तुमसे ये टेस्ट लेता हूँ कि तुम क्या रेगिस्तान में किसी लाइफ को ढूंढ सकते हो। और ये टेस्ट लेने के बाद बड़ा ही एक अच्छा सा वाक़या होता है। सेंटियागो कहीं ना कहीं अपना एक तरह से एक ओमन की भाषा को जानता था और उसके अनुसार लाइफ ही लाइफ को पहचान सकती है। वह घोड़े पे पूरा विश्वास करता है और एक जगह आने के बाद घोड़ा थोड़ा रुक जाता है। सेंटियागो कहता है लाइफ यहीं इर्द गिर्द है। उसके बाद वो देखता है कि कहीं एक छोटे से होल में एक सांप छुपा हुआ है, उस सांप को वो पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट के अनुसार सेंटियागो उस टेस्ट में पास हो गया और ट्रेजर को पाने के लिए इजिप्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसको जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सेंटियागो के मन में एक इमोशनल धारा बहने लगी। उसको लगा कि फातिमा को छोड़ के जाना होगा, पर कहीं ना कहीं उसने अपने मन को मनाया। और उस बीच में अल्केमिस्ट ने वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की कि अगर वो अपने ट्रेजर को नहीं पाता है, अगर वो आज फातिमा को चुनता है, अपनी इनर कॉलिंग को नहीं चुनता, तो आगे 3-4 साल में क्या वाक़या होगा। पहले साल में उसको वहाँ का एक कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया जाएगा, वो लोगों को राय मशवरे देगा, उसके बाद उसकी बड़ी इज्जत होगी। सेकेंड ईयर में भी उनका प्रेम चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनर कॉलिंग रहेगी। थर्ड ईयर में भी धीरे धीरे इनर कॉलिंग बढ़ जाएगी और फोर्थ ईयर में ये बिल्कुल मर जाएगी। उसके अमन उसको दिखाई नहीं देंगे और जब उसको ओमन दिखाई नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो ओएसिस में भी अपना जो उसका रुतबा है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और ता ज़िंदगी वो इस चीज़ के लिए डिपेंड करेगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस पूरी बुक समाप्त करने के बाद इसके फ़िलोसफिकल थिंग्स पे मैं विस्तृत रूप में चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर फ़िलॉसफी देखी जाए तब भी इस बुक की फ़िलॉसफी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें बहुत कुछ हेल्प करेगी सीखने में। इसके बाद सेंटियागो जाने से पहले फातिमा से मिलता है। काफ़ी इमोशनल एक तरह से एक पिक्चर ड्रॉ करता है राइटर। उसमें फातिमा उसको कहती है कि हम तो डेजर्ट की लेडीज़ हैं, हमें पता है, क्योंकि मर्द यहाँ बाहर जाते ही जाते हैं, तो हम उनका इंतज़ार करेंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पहले मैं रेगिस्तान को दिखा करती थी और अब मैं देखूँगी एक होप के साथ। और कहीं ना कहीं ये भी बात चलती है कि अगर सच्चा प्यार होता है तो वो किसी की पैरों की बेड़ी नहीं बनता, वो उस बंदे को उसके ड्रीम या डेस्टिनी को एक्वायर करने में बहुत हेल्प करता है।
तो ये फातिमा के साथ वाक़या के साथ सेंटियागो और अल्केमिस्ट आगे चल पड़ते हैं। बीच में सेंटियागो अपने अंदर की जो हार्ट के साथ उसके झंझावात हैं, जो ट्रबल हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, उसको अल्केमिस्ट को बताता है और अल्केमिस्ट को समझाता है कि हृदय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस हार्ट को बिल्कुल निकाल नहीं सकते, ये हमेशा बोलता रहेगा, पर ये आपको जज करना है कि इसकी कौन सी बात सुननी है। तो ये था लगभग 125 पेज तक अल्केमिस्ट की स्टोरी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी तक की स्टोरी के। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है डाउंटिंग। डाउंटिंग मतलब कठिन टास्क। कॉम्बैट लड़ाई होती है। ट्रेटर गद्दार को कहा जाता है। स्टीड हॉर्स को बोलते हैं। रीन होता है लगाम, लगाम पकड़ना, रीन्स। गैलप्ड, जब हॉर्स चलता है तो आवाज़ आती है टुक 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 टुक, उसको बोलते हैं गैलपिंग। जाइगैंटिक, बहुत बड़ा, विशालकाय। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टल्ड, अमेज्ड। फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली से पहले हिसिंग। हिसिंग एक, जब स्नेक को आप पकड़ते हैं तो वो हिसिंग वॉइस करता है, हिस करता है। शटर्ड, टूट जाना। वेनम, जहर। मेलनकोली, उदासी। इंसिस्टेंटली, थोड़ा सा मतलब दबाव दे के बोलना, इंसिस्ट करना। क्वेस्ट, अपने अंदर की एक तरह से झंझावात या लड़ाई। स्लिथर्ड, गायब हो जाना। स्क्विंटेड होता है जब आप किसी कोई काम कर रहे होते हैं और पूरी ज़ोर से लगा रहे होते हैं तो आपकी आंखें इधर काफ़ी बंद हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्विंटेड। वॉल्यूशन मतलब उसको ना मानना। एम्ब्रेस्ड मतलब एक दूसरे को गले लगाना। लॉन्गिंग, एक दूसरे के प्रति मतलब याद। कोर्स, हर रोज़ की रोज़ की बातें। रिकस्टम्ड, अपने आप को कस्टम कर लेना। मोनोटोनी, एक जैसा काम। रोड मतलब सवारी हो जाना। प्रिकॉशंस, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, बहुत कॉमन सा वर्ड है। सुरक्षा के स्टेप्स उठाना, प्रिकॉशंस। वेज्ड मतलब ऐलान करना। एजिटेटेड मतलब थोड़ा सा एक तरह से एजिटेशन होना, मन में एक तरह से एक भाव रहना, जो कहीं ना कहीं कटुता का भाव। पैशनेट, पैशनेट होना मतलब काफ़ी मन से काम करना। ट्रेटर, गद्दार, पहले ही बात हुई। इन एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेशन होता है किसी चीज़ को एंटिसिपेट करना। जैसे बहुत सी कंट्रीज़ अभी वर्ल्ड में दे वुड नॉट एबल टू एंटिसिपेट द कमिंग कोरोना वायरस। सो इन एंटिसिपेशन मतलब जो एंटिसिपेट नहीं किया जाता। डॉज मतलब धोखा दे देना। ल्यूमिनस मतलब चमकदार। तो यहाँ तक कि हमने ये 125 पेज तक के पन्ने यहाँ पे समाप्त होते हैं।